नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 2024 चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। भाई एनडीए का कहना है कि 400 पार सीट लेकर आने वाले हैं। इंडिया का कहना है कि अगर एनडीए की सरकार बन गई तो संविधान खतरे में आ जाएगा। अब जनता जनार्दन है, ग्राउंड पर क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने वाले हैं। मोदी जी ने बहुत सारे नारे दिए थे, बहुत ही भ्रष्टाचार की मार, बहुत ही महंगाई की मार। अब वो कह रहे हैं कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी सबसे पहला कार्रवाई जो है वो भ्रष्टाचार पे किया जाएगा। इसके पहले भी भ्रष्टाचार काला धन लेके आ रहे थे तो इन्हें अडानी जी को दे दिया, अंबानी जी को दे दिया। काला धन आया वो है कहाँ, बताइए आप। पूरा काला धन लाके इन्हें अडानी अंबानी को दे दिए हैं और उसके बाद वो अपनी ज़मीनें हड़प रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। किसी को कोई रोजगार मिल नहीं रहा है और कर्जा माफ जो हो रहा है सब उन लोगों का हो रहा है। बताओ किसी किसान का या किसी गरीब यूथ का किसी के लिए कुछ हुआ होगा तो बताओ आप तो हमसे ज़्यादा समझदार। किसी के लिए यूथ के लिए क्या किया उन्होंने, बताओ आप। आज यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, किसी से पूछो किसी को रोजगार मिला होगा तो, बीजेपी के थ्रू या किसी को कुछ रोजगार मिला होगा तो। कांग्रेस ने तो जैसा भी किया लेकिन किया है ना। अच्छा, आज जो रोड है, बिजली है, पानी है, सड़क है, रेल है, हर कांग्रेस ने दिया है। जिस स्कूल में शिवराज सिंह चौहान या अपने मोहन यादव जी को भी ले लें तो उनने भी कांग्रेस के स्कूल में ही पढ़े होंगे या बीजेपी ने बना के पढ़ाई होगी, तो बताओ आप। अच्छा, ये बताइए कि जैसे युवा है और यूथ ने सबसे ज़्यादा 2014 में 2019 में बीजेपी को सपोर्ट किया था, उनका झंडा ढोया था। तो यूथ क्या सोच रहा है, मतलब आप लोगों ने भी सपोर्ट किया था कभी? देखो, हम हिंदुत्व की भावना रखते हैं। हिंदुत्व को लेके हर आदमी हिंदुत्व को लेकर जागृत है कि भाई आज राम मंदिर बना हुआ है। लेकिन क्या होता है, देखो देश जो चलता है आर्थिक व्यवस्था से चलता है, ना कि धर्म के नाम से चलता है। धर्म को लेकर आप बंटवारा कर दोगे, आज युद्ध से लेके बुजुर्ग लेके हर आदमी अलग अलग हो जाएगा और लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएगा। आप बोलोगे कि हमने राम मंदिर बनवाया, ठीक है, राम मंदिर को लेकर हम सब सपोर्ट करते हैं, सभी ने चंदा दिए हैं, सबकी मदद से राम मंदिर बना है, ना कि किसी की एक व्यक्तिगत रूप से बना है। आप मंदिर के तौर पे अगर वोट लेना चाहो तो ये फिर गलत है। मंदिर के नाम पे वोट नहीं, मंदिर के नाम से वोट नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम से वोट। टीवी वाले खुद के दम से आज कमलनाथ जी बताओ किसी धर्म या जाति के नाम से वोट मांग रहे हैं किसी से? वो अपने काम बताइए। स्वयं जो टीवी वाले राम थे, जिनको सब राम के रूप में बचपन में सबने देखा है, हमने देखा, आपने देखा है, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो देखो क्या है, मोदी जी और अमित शाह जी एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी अगर जिसको नहीं भी लड़ना रहता तो ईडी घर पहुंचा देते हैं। बोले कल से आपकी चेकिंग चालू हो जाएगी, कैसा क्या है, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, अगर नहीं लड़ोगे तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। अभी तो बैठे ही हैं, अपने केजरीवाल जी को देख लो, बैठे हैं। सोरेन जी भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। अगर जो नहीं लड़ेगा, जो उनकी बात नहीं मानेगा तो जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा लगता है? वही है और क्या है। लेकिन वो तो कहते हैं जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो डरेगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भ्रष्टाचारी नहीं है, बताओ। कौन है व्यक्ति, कौन है? हर जो व्यक्ति आज सत्ता में है क्या वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? आप उनसे ही पूछ लो अगर वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। आप बता दीजिए क्या सोच रहे हैं। मेरा नाम ग्रीन कुमार वर्मा। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े वादे और कुछ नहीं कराते। अच्छा, बड़े बड़े वादे और कुछ नहीं कराते, बस। कुछ तो करवाया होगा 10 साल में। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। मेरी संडास नहीं है, मेरी संडास नहीं है मालिक। क्या बताऊँ आपको, संघर्ष कर रहा हूँ। मकान की बात छोड़िए, शौचालय नहीं है मेरा। भाई साहब क्या नाम है? अंकित मंगरोल है। तो अंकित जी क्या सोच रहे हैं, बताइए। 400 के पार होगा या नहीं होगा, इंडिया या एनडीए? इंडिया। क्यों सोच रहे हैं इंडिया? इंडिया इसलिए कि अभी के जो समय चल रहा है, मोदी जी ने जो वादे लोगों से किए थे, आम लोगों से, उनमें वो नाकाम रहे। क्या, कैसे नाकाम रहे? वो तो कह रहे हैं कि हर वादे को पूरा किया हमने। जैसे उन्होंने सबसे बड़ा वादा किए थे किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा, लागत दुगनी हो गई, महंगाई दुगनी हो गई। ऐसे युवाओं को उन्होंने कहा थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की तो बात छोड़िए, आप 4 लाख युवा पर साल बेरोजगार हो रहे हैं। आज बेरोजगारी दर बढ़ गई है। ऐसे गरीबों के साथ जो उन्होंने कहे थे कि भैया हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, 2022 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा, लेकिन उन वादों में वो खड़े नहीं थे। वो तो गारंटियां पे गारंटियां दिए जा रहे हैं मोदी जी हर रैली में। 2 साल से यहाँ पे जी स्थिति है कि एक भी इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के मकान यहाँ नहीं आए। अच्छा, आपको लेकिन गारंटियों पे गारंटियां जो दिए जा रहे हैं मोदी जी, कितना विश्वास है? जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। अब विश्वास कैसे होगा? अभी 2023 के अभी जो प्रदेश के चुनाव थे, उसमें उन्होंने वादा किए कि हम 2700 में किसानों का गेहूं खरीदेंगे। आज ये स्थिति है कि 2200-2300 में किसानों को गेहूं बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गैस महिलाओं को 450 रुपये में देंगे। आज भी गैस हम लोगों को 1100-1150 में खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, आप बता दीजिए भाई साहब, बिल्कुल टीका वीका लगा के तैयार हैं। क्या नाम है? विशाल ठाकुर। तो ठाकुर साहब बताइए, ठाकुरों का तो बहुत विरोध चल रहा है जगह जगह, क्या सोच रहे हैं? ये छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ है। और यहाँ विधानसभा में भी पिछले बार नरेंद्र मोदी आए, सभा किए, फिर भी सातों की सातों विधानसभा यहाँ कांग्रेस की निकली। और 15 लाख रुपए हर साल हर महीने इन लोगों ने वादा, मतलब मुआवजा जो, हाँ
तो 15 लाख रुपए भी इनका आया नहीं। और जय श्री राम के नारे लगाने से, जय श्री राम के नारे लगाओ, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, जुमलेबाजी से देश चलता नहीं, जुमलेबाजी से रोजगार मिलता नहीं। जय श्री राम का नारा लगाना कोई गलत, मगर जय श्री राम का नारा इन लोगों ने, भाजपा वालों ने अपना वोट बैंक बना लिए। तो इस टाइप की स्थिति यहाँ पे है। अच्छा, 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, हर मंच से, हर जगह पे, जहां भी आप देखेंगे ट्विटर पे लगातार चल रहा है, जगह जगह चल रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, 400 इनका 200 पार हो जाए बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या सोच रहे हैं, 400 के पार होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ये तो 200 के पार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो 2014 में वादा किए थे वो एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, इनने 2000 लोगों को भी रोजगार नहीं दिए, यहाँ पे सब बेरोजगार घूम रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है जो कहती है वो करती है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम सब लोग किसान लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सब किसान लोग हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 71,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ था, और वो ऐतिहासिक था क्योंकि उन्होंने कोई वादा नहीं किए थे चुनाव में कि हम कर्ज माफ करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने 71,000 करोड़ का देश भी तो लगातार गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत काम किया है, सबके लिए किया। एक भी काम किसानों के लिए नहीं किए। मोदी जी ने हाँ किए हैं, मोदी जी ने किए। जो 400 में डीएपी मिलती थी वो 1400 में मिल रही है। जो यूरिया हमें 50 किलो मिलता था 250 रुपए में, वो यूरिया 40 किलो मिल रहा है। ये मोदी जी ने काम किए हैं। मोदी जी ने किसानों की आय नहीं बढ़ा, दुगनी नहीं किए, आय दुगनी करने की बात करते थे, मगर इन्होंने आय दुगनी नहीं किए, इन्होंने तो लागत दुगनी कर दी है किसानों की। अच्छा, ये बताइए, राजपूत समाज जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है, आपने देखा होगा तस्वीर, इससे पहले जाट समाज ने भी किया, किसान भी लगातार कर रहे हैं पंजाब के। कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोगों के मध्य प्रदेश में भी या तमाम जगहों पर? किसानों का आंदोलन का पड़ रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने क्या क्या किया, कितने किसान हमारे आंदोलन करते हुए मर गए। क्या होता, हम क्या मांग रहे हैं? हम तो गारंटी मांग रहे हैं, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। क्या बुराई है एमएसपी की गारंटी देने में? एक फैक्ट्री वाला अगर एक माचिस बनाता है, एक साबुन बनाता है, तो वो अपने रेट तय करता है, मगर हम अपने किसान का, हमने अपनी फसल के रेट तय नहीं कर सकते, अपने मूल्य तय नहीं कर सकते। क्या गलत बोल रहे हैं हमारे अगर किसान वहाँ पे? लेकिन मोदी जी हर रैली में भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार में है। अभी आप देखिए, छोटे से लेके आप, मैं एक तहसील में अगर मेरा साथी कोई काम कराने जाता है तो बगैर पैसे के काम नहीं होता। थाना, तहसील, किसी भी ऑफिस में यहाँ पे चल जाए, बगैर पैसे के काम नहीं होते। ये पहले कोई इनका नियंत्रण ही नहीं प्रशासन के ऊपर। जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। बदलाव कितनी सीटें लगता है? 400 पार जो कह रहे हैं उसमें कितनी सीटें लगता है? ये तो 200 पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इंडिया की सरकार बन रही है गारंटी से। पक्का? हाँ। क्या सोच रहे हैं 24 चुनाव में क्या होगा? जिस तरीके से बड़े बड़े वादे 2014 से बीजेपी की सरकार जब से आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, तो जब से ही यहाँ विकास हुआ है। पहले से तो सब ढप पड़ा था, यहाँ कुछ नहीं था। जी रोड किसने बनाया है? कांग्रेस सरकार ने बनाई है। शिवराज की सरकार आई थी तो उसने बनाई है। तो यहाँ तो कांग्रेस का कुछ है ही नहीं है। अच्छा, तो लगता है बीजेपी ने बढ़िया काम किया है। बीजेपी ने नंबर 1 का काम किया है। क्या काम किया? में विकास हुआ है। क्या मोदी जी जो कह रहे हैं 400 के पार, 400 पार होगी तो मतलब बेस क्या है उसका? है? बेस क्या है? देश क्या देश में काम करो रहे। जैसे कौन कौन से काम? अरे राम मंदिर का मुद्दा कह लो, वो तो कोर्ट का था। 370 कह लो, हैं? भाई साहब, जय श्री राम बोलने से जय श्री राम बोलने से देश नहीं चलता, जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। कि जय श्री राम बोल दिया आपने, नरेश भैया, डिबेट हो रही है, लड़ाई नहीं हो रही। डिबेट हो रही है, लड़ाई नहीं चल रही है। अरे आप पूछो, जय श्री राम बोलने से देश चलता है क्या? कि जय श्री राम बोल, हिंदू धर्म वाले हिंदुत्व की भावना रखेंगे, ऐसा थोड़ी है। चाचा जी ने जैसे बोला 2014 के पहले कुछ नहीं था। क्यों चाचा जी, आपने बोला 2014 के पहले कुछ नहीं था। रेल भेल तेल जो भी है, रेल भेल तेल चला रही है, बेच दी बीजेपी ने, कुछ नहीं बचा। कांग्रेस ने पूरी भ्रष्टाचारी मचा के रखी है। अच्छा ये बताइए आपने, अरे एक सेकंड भैया एक करके पूछ लें। तो धारा 370 का जिक्र किया, कौन सी दिक्कत आ गई थी? जो 370 हटी नहीं है। धारा 370 ABC में है। धारा 370 की डी हटाई गई है, जो कि बाहरी लोग वहाँ जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी जमीन खरीद सके। इसलिए नहीं, तो इसका इफेक्ट 370 का इफेक्ट मध्य प्रदेश कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट। धारा डी हटाई गई 370 की, 370 हटाई नहीं गई है।
उसमें ये था कि वहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं जाके। पहले ये था कि जमीन नहीं खरीद सकते बाहरी लोग, अब हम लोग जमीन वहाँ खरीद सकते हैं। बोल रहे हैं राजवाड़ा में कमलनाथ चलेगा, जय जय कमलनाथ था, जय जय सोना बनाने वाला स्टेटमेंट बीजेपी का माननीय मोदी जी का है। आलू से सोना बनाने वाला जो है मीडिया ने राहुल ने बोला, माननीय मोदी जी का। आप ही बताइए। राहुल सुना, उसको एडिट करके उसको दोहराया गया, आलू से सोना दोहराया गया है। एक आलू से सोना वाली वीडियो जो राहुल गांधी जी की इमेज खराब की गई है, वो ये वीडियो एडिटिंग करके इन लोगों ने, ये देखो, जय श्री राम बोलने से जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। जिस प्रकार से ये भाजपा चलाना चाहते हैं और जिस अच्छा दोनों साथ एक सवाल देखिए 2 मिनट यहाँ, एक सेकंड भाई साहब सुनो, अरे सुनो तो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, मैं 2 मिनट, अरे दो मिनट सवाल आप एक बात हमारी, हाँ ठीक है, एक सेकंड अरे एक सेकंड अरे भाई साहब एक सेकंड अरे जय श्री राम की जय बोलने से आपको कोई एक सेकंड 400 पार का जो नारा दिया है उसका बेस क्या है ये बताइए। सिर्फ विकास और विकास, एकमात्र एक माध्यम है मोदी सरकार का कि उन्होंने इतना विकास किए हैं। आज ये कमलनाथ जी की बात करते हैं कि उन्होंने वो इलाज कराते हैं गरीबों चाहे क्या विकास है, लेकिन मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जिले की बात नहीं पूरे देश की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि मोदी सरकार के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड जो बनाए गए हैं उसके माध्यम से 5 लाख तक का सभी को फ्री इलाज होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो। बताइए ये बेस दे रहे हैं कि भाई हाँ आप जवाब दें, इधर आइए हाँ बताइए हाँ। आज से कम नहीं तो 11 साल हो गए मेरे बाप बीमार है। कोई गवर्नमेंट ने अगर कभी इलाज कराई हो और जे लोग कहते कि वो आयुष्मान कार्ड नहीं है, का नहीं है उसका, का नहीं है उसका। बता दे एक कि आयुष्मान कार्ड से किसी का ट्रीटमेंट हुआ हो इस गांव के अंदर, एक उदाहरण बता दे, सिर्फ एक उदाहरण बता दें कि आयुष्मान कार्ड से इस गांव के अंदर एक भी ट्रीटमेंट हुआ हो। कमलनाथ जी ने करवाया जब मैं आया। आयुष्मान कार्ड से अगर एक भी ट्रीटमेंट इस ग्राम पंचायत में हुआ हो तो आप इनसे पूछिए। अच्छा ये बताइए एक सेकंड कितने इलाज करवाए? मध्य प्रदेश यहाँ पर छिंदवाड़ा सीट को कमलनाथ जी ने करवाया। अच्छा छिंदवाड़ा में क्या लगता है जिस तरीके से बंटी साहू और नकुलनाथ के बीच टक्कर है, क्या लगता है? नहीं वो नहीं बता सकता मैं, मगर ये बता सकता हूँ कि मेरे बाप का इलाज जिसने कराया, किसने करवाया? कमलनाथ जी ने करवाया। अच्छा कब करवाया? कम से कम 2011 में मेरा इलाज हुआ मेरे बाप का। अच्छा कितने पैसे लगे? मैंने 50,000 जमा किया, खुद ने किया मैंने, बाकी क्या उधर से आया था। चलिए भैया देखिए ये मध्य प्रदेश की जनता है और जनता क्या कुछ कह रही है। ये लगातार आप देखिए अलग अलग चौक चौराहों से लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चुनाव जो है आखिर किस मुद्दे पे लगातार होने वाला है। आगे भी दिखाते रहेंगे, फिलहाल के लिए नमस्कार।